हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज। सक्सेसफुल फिल्म जाट के बारे में बात करते हैं। आज कितना कलेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। मुझे खाली ये देखना है अभी कि कल का जो नाइट का ऑक्यूपेंसी था वो क्या था। ऑलमोस्ट 62,000 टिकट बुक हुए थे कल। 62,000 टिकट बुक होना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। मतलब फिल्म को लोग पागल जैसा अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ बुक माय शो की भी बात करूँ ना, मैं एक सेकंड ना, बुक माई शो की भी अगर बात करूँ ना, कम से कम 1.5 करोड़ के ऊपर के टिकट बुक हुए हैं। इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये तो है कि भाई आज का जो सिनारियो है वो मैं बाद में बात करूँगा। पहले आप बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ है। कल दोस्तों 5.25 करोड़ का बिजनेस हुआ है, बोला जा रहा है अर्ली एस्टिमेट, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। हालांकि आप ये कह सकते हो कि यार थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ऑब्वियसली होना चाहिए था, पर क्योंकि 2 मैचेस का असर होगा, ये मैं बार बार बोला था आपको। स्पेशली जो नाइट मैच है उसका तो असर होने ही वाला था और वो दिखा है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि जाट को जिस तरीके से आफ्टरनून मिली ना कल का जो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी जाट की, वो इस फिल्म को अच्छे से रख रही है। ओके, तो बात करते हैं कि आज कितना हो सकता है, और मैं बाद में पूरा का पूरा तीनों भी ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करते हैं उस मामले में। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों देखो, आज समवेयर अराउंड 2 to 3 करोड़ का बिजनेस होगा जाट का, ऐसा मुझे लगता है। आप ये बोलोगे कि यार दो से कम नहीं होगा, ये मेरा मानना है। 2 से 3 कैसा है, तो मैं कहूँगा ठीक है, नॉट बैड, सच में अच्छा बिजनेस कहूँगा। 3 से ज़्यादा हुआ तो मैं बोनस कहूँगा। ओके, मेरा प्रेडिक्शन है 2 से 3 करोड़ का, और ये बुरा नहीं है, कतई बुरा ही नहीं है भाई। अगले फिल्म जो आ रही है ग्राउंड ज़ीरो, या क्या नाम है उसका फिल्म का, वो कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालने वाली है, ना ही वो इतने ज़्यादा शूज़ लेने वाली है। और जो आने वाली फिल्म है ना, वो ग्राउंड ज़ीरो जो भी है, वो भी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। अगर वो किसी का नुकसान कर सकती है तो वो केसरी चैप्टर 2 का कर सकती है। वो एक्शन फिल्म भले ही है, लेकिन जब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वाली कोई फिल्म आती है तो वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, अगर दूसरी उतनी अच्छी नहीं चल रही हो तो उसके शो ज़्यादा कैंसिल होते हैं रैदर देन ऐसी फिल्म के जो ऑलमोस्ट 75 के ऊपर का नेट कलेक्शन कर चुकी है। ये याद रखना, ये सिनारियो बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये लोग हेटर है सनी देओल के। जब कोई अच्छी चीज़ हो रही होगी ये क्यों बताएंगे, ये बात समझ लेना। तो मेरा फिर भी ये कहना है कि अगर ये फिल्म 2 से 3 करोड़ का भी बिजनेस कर लेती है तो इसका मतलब ये वीक डेज में वैसा का वैसा ही बिजनेस करेगी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट टाइप ऑफ बिजनेस अगर उतना हो जाता है तो। बस मैं दो से कम अच्छी बात नहीं है, पर 2 से 3 जो मुझे लग रहा है कि गारंटी उतना तो होगा, वो बहुत अच्छी बात है। ये बात को समझो, 2 से 3 कम नहीं है एट प्रेजेंट। एनीवे, एट प्रेजेंट बात कर लेते हैं फिर कि कितना है क्या नहीं, पूरा डिटेल। हाँ तो देखो, ऑक्यूपेंसी की बात करते, देखो कल का जो अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है 5.25 करोड़ का दिखा रहा है। अबे यार एक बात तो है, वो माइत्री मूवी मेकर्स का भरोसा नहीं, वो कम भी दिखा सकते हैं। हालांकि 5 तो कम से कम उनका दिखाना बनता है, वो कितना दिखाएंगे पता नहीं। तो 11 दिन में नेट में 75 करोड़ आ जाएगा, ग्रॉस में 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी। आज पोस्टर आने वाला है 100 करोड़ से लेके 105 करोड़ के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। ऑलरेडी हिट दे दिया है बॉक्स ऑफिस इंडिया ने। एंड ओवरऑल भी बात करें, कल 23% का ऑक्यूपेंसी था पूरे दिन का। मेकर्स ने ब्लॉकबस्टर दिया है हाँ, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दिया है। मॉर्निंग 10% ऑक्यूपेंसी था, ठीक थी। आफ्टरनून ज़बरदस्त जंप मारा, 27% ऑक्यूपेंसी हुई। इवनिंग 31% ऑक्यूपेंसी थी, और नाइट शोज 21%। यहाँ पे थोड़ा सा मार खा गए क्योंकि वो मैच बड़ी थी। देखो मुंबई का देखो, मॉर्निंग 9%, आफ्टरनून 21%, 31%, इवनिंग 20% आ गए नाइट पे। क्यों? क्योंकि वो मैच था बहुत बड़ा। बात करते दिल्ली 11%, 33%, 33%, 20%। ये दिल्ली का भी थोड़ा नाइट शोज कम हुआ था। 12%, 20%, 22%, 16% पुणे। बेंगलुरु 18%, 32%, 39%, 30%। उनके भी मैच थे, फिर भी ठीक ठाक किया यार बेंगलोर वालों ने, मतलब फिर भी अच्छा दिया प्यार। हैदराबाद 4%, 17%, 30%, 25%। हैदराबाद वहाँ आफ्टर इवनिंग के अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, पर मैं हैदराबाद वालों से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार। गोपीचंद को तो उन लोगों ने सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए थोड़ा।
कोलकाता 11%, 26%, 39%, 17%। कोलकाता नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम थी, बट बाकी ज़बरदस्त थी। अहमदाबाद 8%, 29%, 34%, 31%। अहमदाबाद इतना सुधर गया भाई। सूरत 7%, 19%, 33%, 23%। इवनिंग ज़बरदस्त शो चल रहे हैं। इसका यही मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 का मैं क्यों प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज। इसकी जो ताकत है ना जाट फिल्म की, वो इवनिंग को बहुत ज़बरदस्त चल रही है यार, आउटस्टैंडिंग चल रही है। इस वजह से मुझे लगता है 3+ भी आ सकता है, यू नेवर नो। बट मैं बेवजह का ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 से 3 वाला मुझे लगता है एंगल। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर ज़बरदस्त धमाका आज भी करेंगे। जयपुर 23%, 43%, 43%, 27%। जयपुर तबाही मचा रहा है। चंडीगढ़ 7%, 28%, 25%, 14%। भोपाल 4%, 10%, 18%, 16%। लखनऊ 8%, 20%, 23%, 17%। लखनऊ भी अच्छा खासा चल रही है। तो देखो कल का जो है वो ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ का कलेक्शन आया है, क्योंकि ये फिल्म अच्छी चल रही है। और पिछले वीक मुझे आज भी याद है, ऑलमोस्ट इसका जो मंडे था ना, सॉरी संडे ट्यूसडे था ना, वो 6 करोड़ और वेडनेसडे 4 करोड़ पे आया था, जितना मुझे याद है। तो मैं फिर भी, इसीलिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना, 2 से 3 तो कम से कम है। 3 से ज़्यादा आ गया ना भाई मेरे, तो फिर तो तबाही मचा देगी, बहुत ज़बरदस्त है। पर एट प्रेजेंट मैं 2.25, 2.5 या 3 के आसपास, जो कि अच्छा है। अगर 3+ आया तो खुश हूँ मैं और ज़्यादा। पर ज़्यादा लालच मैं अभी नहीं करूँगा, बेवजह का एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। जो होगा सो देखा जाएगा। 2.5 से लेकर 3 करोड़ आने का फुल चांस है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके इवनिंग शोज़ और नाइट शोज़ है। और सिंगल स्क्रीन्स इसने अभी भी तबाही मचा रखी है। केसरी को सिंगल स्क्रीन्स में नहीं मिले हैं ज़्यादा शोज़। ऑब्वियसली वो फिल्म मल्टीप्लेक्सेस के लिए है। इसका जो भी कलेक्शन ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, आप जो सोच रहे हो वो सारा का सारा सिंगल स्क्रीन ले रही है ज़्यादा। मल्टीप्लेक्स जाग जाते हैं इसके, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वीक एंड को जगते हैं। वीक डेज में वापस इसका सिंगल स्क्रीन ही तबाही मचा रहा है। आराम से 100 नेट होने वाला है। सिर्फ ये है 1 वीक में नहीं, 2 वीक में होगा अगले, हाँ 2 वीक में। और ये फिल्म और 4 वीक थिएटर में है। यू नेवर नो, 105 करोड़ का भी नेट कलेक्शन हो सकता है। बजट था 60 करोड़ ऑफिशियल। और भाई तुम्हारे कहने से मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया के ही कहने से होगा। उन्होंने ऑलरेडी हिट वर्डिक्ट दे दिया है। बाकी आप समझदार हो। जाट का पार्ट 2 भी अनाउंस हो चुका है। मुझे लगता है कि ये फिल्म समवेयर अराउंड 100 तो टच नेट में करने के फुल चांसेस बन रहे। अगर आज 2 से 3 आया तो जन्नत है। 90 करोड़ अगर आया नेट में ओवरऑल, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया हिट देगा फाइनल वाला, या एवरेज पे रखेगा, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। क्योंकि 90 करोड़ नेट अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया, देयर माइट भी हो सकता है कि वो एवरेज पे आ जाए। भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया बड़ा चलता है सनी पे, अभी नहीं बोल सकते। अभी हिट का वर्डिक्ट तो दिख रहा है। और यू नेवर नो, हो भी सकता है क्या। देखो 191 भी आ गया तो कोई इशू नहीं है। पर मुझे जो सिनारियो दिख रहा है अभी भी, कि ये फिल्म 4 वीक में कहीं नहीं जा रही है। रेड 2 आने के बाद इस पर असर पड़ सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आज ये 3 करोड़ प्लस आती है तो यू नेवर नो, ये 100 करोड़ नेट भी मारेगी। एट प्रेजेंट जो वर्डिक्ट क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, हिट का तो इन्होंने दिया है। आई डोंट थिंक ये कुछ चेंज कर सकते हैं वर्डिक्ट अब। जय हिंद।